बहनों राम राम। आज मैं आपको एक कहानी ऐसी सुना रही हूँ। आपने कभी ऐसा कहते वक्त सुना होगा बड़े बड़ों को कि जैसे भाई एक छोटे छोटे चुटकले से छोड़ दे मैं जैसे तो कहते हैं बहुत सारे होते हैं, कुछ भी किसी बात पे भी कह देते हैं। तो एक ये भी कहते हैं कि एक हंडिया दो पेट। एक हंडिया दो पेट का भी सुना होगा आपने। कहते हैं तू तो एक हंडिया दो पेट कर रही है। तो इस तरह से वो उसके एक हंडिया दो पेट की कहानी सुना रही हूँ आज। ये जो श्रवण कुमार था, इसके माता पिता अंधे थे, इकलौता बेटा था। ये इकलौता बेटा था। तो जब ये अपना गरीब वैसे थे, जंगल में झोपड़ी पड़ी थी, उसमें 4 आदमी जने रहते थे कुल। माँ बाप थे और ये था, इसकी बीवी थी, इसकी पत्नी थी। तो जो सुबह को निकल जाता अपने माँ बापों के पैर छू कर घर से निकल जाता था। तो जब शाम को थोड़ा बहुत कमा के लाता तो अपनी माँ को खाना वाना खिलवा देते थे, अपने माँ बापों को अपना। तो माँ बापों को अपनी खीर खिलवाता रही, तो उन्हें बड़ी अच्छी लगती थी। तो अब थोड़े दिनों में ये अपना लाता पैसे कमा के, अब अपनी बहू को देकर चला जाता। उनके तो अब मेरे माता पिता का भोजन बना दीजिए और खा लेंगे वो। तो बहू जो है रोज अपना खिला देती, उन्हें बना के खिला देती है। एक दिन वो बस बीच में ही आ गया, टाइम से पहले आ गया। टाइम से पहले आ गया तो वो कहने लगा, ला मेरी माँ की खीर बना ली, मेरे माता पिता की। उनका हाँ बना ली। तो वो खीर उसने दे दी, और दे दी तो वो ले जाके माँ बाप को खिला दी अपने। खिला दी तो वो कहने लगा, उनके माँ बाप कहने लगे, बेटा आज तो हमारी तृप्ति हो गई। आज हमें खीर, कितने दिनों में खीर मिली है, हमें तो कभी खीर ही नहीं मिलती। उनका रोज तो खीर खाते हो, रोज ही तो खाते हो खीर, तो आज क्या बात हो गई ऐसे? उन्होंने कहा, ना बेटा, हमने तो कितना मुद्दत हो गई खीर खाए हुए, हम कभी खाते ही नहीं, हमें तो खट्टी राबड़ी मिला है खाने को। जो खट्टे मट्ठे से सड़े हुए से बना लेते हैं, उसमें आटा वाटा घोल घाल के, उसको कहते हैं खट्टी राबड़ी, या बेसन घोलते होंगे। तो वो कहे ऐसा कैसे हो जाता है? मैं तो रोज, मेरी बहू तो कहती है रोज खीर खिलाती हूँ मैं माँ बापों को। उसने कहा, ना बेटा, हमने तो आज हमने पेट भर के खाया है खाना। तो बस वो गया इतनी बात सुन के अंदर, कहने लगे, मेरे माँ बाप ऐसे कह रहे हैं, क्या बात है, दिखला तू तने क्या बनाया यार। तो उसने क्या देखा, उस पतीली में पार्टीशन दिया हुआ था, और उस पतीली में एक तरफ खीर बन रही थी, एक तरफ वो बन रही थी राबड़ी। तो वो खीर तो खुद खा ले थी, राबड़ी अपने सास ससुर को खिला दे थी रोज। अब वो जब वो आ गया तो उसको खीर देनी पड़ गई। अब वो तो माँ बाप माता पिता ने उसके जो है भेद खोल दिया उसका। उसका देख कर जी बहुत खराब हुआ। उसने कहा, ये कर रखा तूने, मेरे माता पिता के साथ दुर्हात करती है। तो एक हंडिया दो पेट हो रहे हैं, एक पतीली में ही दोनों चीज बन रही है, पार्टीशन करवा रखा उसने। तो उसे कहते हैं एक हंडिया दो पेट। अब जो है वो इस बात से उसको गुस्सा आ गया, बहुत नफरत हो गई उसे अपनी पत्नी से। तो उसने एक कांवड़ बनाई बांसला के, और कांवड़ बना के दोनों माता पिता को बैठा लिया। कहने लगे, जना कब कब का तो मैं पाप अब भोग रहा हूँ, मेरे अंधे माँ बाप मिले मुझे, और अब का पाप अगर मैंने उनको खाने को बना दिया तो ये पाप मैं कब भोगूंगा। चल मैं तो अपने माँ बापों को तीरथ करवा के लाता हूँ। अब तीरथ करवाने चला गया वो, दोनों को बैठा लिया, एक तरफ माँ को बैठा लिया, एक तरफ बाप को बैठा लिया, और दोनों को बैठा कर ले चला। वो तो चला गया पत्नी को छोड़ के, वो तो उसको तो नफरत हो गई। तो बहुत चलते 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 मेरठ का था ये, मेरठ का था। मेरठ से चलते 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 पहुंच गया, बहुत दूर निकल गया। बहुत दूर निकल गया तो अयोध्या के उस पर पहुंच गया, बॉर्डर पे। अयोध्या के बॉर्डर पर पहुंच गया। अब इसकी माँ जो थी अयोध्या की थी, अयोध्या की बेटी थी वो। तो उसने कहा, बेटा कहाँ पहुंच गए हम, अरे मुझे तो बहुत जोर से हलक सूखा जा रहा, पानी पिला दे। उसने कहा, अच्छा माँ, अयोध्या का किनारा आ गया, बॉर्डर आ गया, किनारे पे पहुंच गए हम, अयोध्या में पहुंच का बाहर हैं हम इस वक्त। उसने कहा, बेटा बहुत जोर से प्यास लग रही है। उसने वहीं सरयू बह रही थी उधर कोई। तो उसने कहा, अच्छा मैं लेके आ रही हूँ।
अब जो है वो चला गया, पानी भरने चला गया। राजा के तो बेटा बेटा कोई था ही नहीं। राजा दशरथ थे वहाँ के, उस समय राजा दशरथ थे, तो उनका कोई बेटा नहीं था। बेटा नहीं था तो वो भी परेशान से ही रहते थे। इतना बड़ा महल, कितने हजारों कमरे उसमें, और वो खाली पड़ा रहे, कोई उसे बरतने वाला नहीं। तो बस वो उदास होकर अपना वो उठा के तीर कमान और जंगल में चले गए शिकार करने के लिए। जंगल में शिकार करने के लिए चले गए। सुबह से शाम हो गई, बैठे बैठे शिकारी कोई नहीं, कोई जीव नहीं आया सामने उनके। तो फिर कहने लगे, एक पेड़ की आड़ में बैठे थे। फिर शाम हो गई जब, तो उनको कुछ पैरों की आवाज़ सी आई। पैरों की आवाज़ सी आई तो वहाँ पे पत्ते उत्ते पड़े थे, पतझड़ का मौसम था, पत्ते उत्ते पड़े थे वहाँ पे। तो उस पर चलने से पैरों की आवाज़ आई। उन्होंने क्या सोचा, शेर आया है, बाघ आ गया। अब उन्होंने तीर जो था खींच लिया। अब उनको शब्द भेदी बाण चलाना आता था। शब्द भेदी बाण चलाना, जहाँ से आवाज़ आ रही है उधर कोई बाण चला सकते थे। तो उन्होंने जिधर से आवाज़ आ रही थी, जब वो पानी गबड़ 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 हुआ उनका कमंडल उसमें पानी में, तो उनको आवाज़ आई, उन्होंने कहा कोई जानवर पानी पी रहा है। और उन्होंने तीर खींच दिया, उसी शब्द के सहारे से तीर खींच दिया, जाके वो श्रवण की छाती में लग गया। और जब उसने हाँ ऐसा करा तो राजा दशरथ को भागे वहाँ से, कहने लगे आज तो कुछ गलत हो गया। भागे, वहाँ पर क्या दिखा तो वो श्रवण पड़ा है। अब उन्होंने उसे पहचान भी लिया, क्योंकि अपने वहाँ शहर का ही भांजा था। कहने लगे भांजे, तो तुझे क्या जुल्म कर दिया मैंने, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तो अपने भांजे को ही तीर मार दिया। क्योंकि ना पहले जो थे, पहले क्या अभी भी मानने वाले तो अभी भी बहुत हैं कि वो अपने शहर की बेटी को अपनी बेटी बहन समझते हैं, तो उसके बच्चे वही भांजी भांजे हो गए। तो उसने कहा मैंने तो भांजे को मार दिया, बड़ा उससे वो करा। उसने कहा तुम मेरी बात सुनो, बस मुझ पर इतना टाइम नहीं है, तुम मेरे बापों को, माता पिता को पानी पिलाई जाओ, वो प्यासे हैं, उन्हें बहुत जोर से प्यास लग रही है। और दूसरी बात ये है कि उनसे बोलना मत बिल्कुल भी, अगर तुम बोल पड़े तो वो पानी नहीं पियेंगे, उनको पानी पिला देना बस। और उनको ढांढा से बांध देना जब पता चल जाएगा। इतनी बात कह के श्रवण तो मर गया वहीं पे। अब वो पानी लेके गए, बड़े उदास मन से, आंखों से आंसू बह रहे हैं उनके, और वो जा रहे हैं कि आज कैसे मेरे से इतना बड़ा अनर्थ हो गया। राजा दशरथ बहुत दुखी, बहुत दुखी। तो जब वो उनके पास पहुँचे तो पैरों की आवाज़ सुन के वो कहने लगे, उसके पिता, अरियंधी देख तेरा बेटा पानी लेके आ गया। उसने कहा ना मेरा बेटा ना आया। नुका नहीं, तुझे क्या पता, नुका देख ले। नुका तू कैसे पहचानेगी, तुझे तो दिखता भी नहीं। कहने लगी जब पानी पिएगा ना, जब पानी पिलाएगा ना तो मैं इधर को हाथ कर लूँगी, और जब उधर को करेगा तो मैं इधर को कर लूँगी, मुझे पता चल जाएगी मेरा बेटा कप पानी पिला रहा क्या कर रहा। उसने कहा अच्छा, उसने ऐसे ही करा। तो उसने जब पानी उसके हाथ में नहीं आया, उसने हाथ करा, अभी इधर को कर लिया, तो इधर पानी आवे तो इधर को कर ले। तो उसने कहा तू कौन है, ये बता दे मुझे। उसने कहा कुछ नहीं, बोला ही नहीं वो तो, और वो पानी पिलाने को कह रहे, पी नहीं पी रहे वे, पहले तू हमें बता तू कौन है। जब नहीं माने वे उसके माता पिता, तो उन्होंने कह दिया तुम्हारे बेटे की मेरे हाथ से मृत्यु हो गई, ये मेरा तीर लग गया, और अब जो है पानी पी लो। मैं राजा दशरथ हूँ, यहाँ का अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। तो बस माँ की तो हाय निकल गई, हाय निकल गई। माँ बाप दोनों इतने रो रो के बेहाल हो गए। दोनों ने वहीं अपने बाद में प्राण छोड़ दिए। पहले बोले जैसे हम अपने बच्चे के वियोग में रो रहे हैं, ऐसे रो रो के मरेंगे, ऐसे ही तू भी अपने बच्चे के वियोग में रो रो के मरेगा, और तेरे पास उस वक्त तेरा बच्चा ना होगा जैसे हमारे पास हमारा बच्चा नहीं है। तो श्राप दे दिया उन्होंने। राजा दशरथ क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, उनको तो कुछ भी नहीं कह सकते, और उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। उनका वहाँ दाह संस्कार करके सब करके काम घर आके बैठ गए। इस कारण से यहाँ से रामायण शुरू होती है। यहाँ से फिर उनको ये होता है, जब उन्होंने ये करवाया वो करवाया, तो राम जी पैदा हुए, जब हुए उसके बाद पैदा। तो ये मैंने कहानी सुनाई थी, एक हंडिया दो पेट। एक हंडिया दो पेट, कभी किसी के साथ में पाप नहीं करना चाहिए। और आज भी होती है रसोइयों में ऐसे ही बात, एक हंडिया दो पेट तो आज भी करती हैं लेडीज़,
क्योंकि अपनों को कुछ और देती हैं खाने को, सास ससुर को कुछ और देती हैं, अब भी करती हैं ऐसे ही। तो उसको कहते हैं एक हंडिया दो पेट। बहनों, मेरी कहानी कैसी लगी है? छोटी सी कहानी थी, जैसे ही मुझको आती थी मैंने सुनाई, मैंने सुनी थी, मैंने कभी सुनी थी, मेरे मन में थी मैं अपनी बहनों को बताऊँ ये एक हंडिया दो पेट की कहानी। तो आप बताना मुझे कैसी लगी है, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। बहनों राम राम।